अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। नाजरीन, रिंग बाजार पुलिस ने हक मीडिया हाउस फेसबुक पर चलाने वाले फ्रीलांस जर्नलिस्ट तनवीर अहमद ख्वाजा को अरेस्ट कर लिया था। उसके बाद उनको नोटिस देकर छोड़ दिया। इन पर यह इल्जाम है कि 1 लाख रुपए का ये मुतालबा किए और रंगे हाथ पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। एक ये जमीन का मामला था और लगातार ये अपने पेज पर पोस्ट डाल रहे थे और न्यूज चला रहे थे और इसके बाद ये पोस्ट को हटाने के लिए, ये न्यूज को डिलीट करने के लिए पैसों का मुतालबा किया जा रहा था। जब वो लोग पैसे देने का वादा किए और इरादा किए तो उसके बाद उनसे मुलाकात करने के लिए बुलाया गया और वहाँ पर पुलिस ने रंगे हाथ तनवीर अहमद को गिरफ्तार कर लिया। नाजरीन, ये बड़ी अफसोस की बात है। अब ये तो कोर्ट में फैसला होगा कि इसमें क्या सच्चाई है, क्या इसकी हकीकत है, लेकिन जिस तरह से आज जो हमारे शहर हैदराबाद के, ग्रेटर हैदराबाद के हालत बनते जा रहे हैं, इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि आज पुलिस के बाद, लैंड ग्राबरों के बाद अगर कोई बड़ा माफिया है तो वो है इस तरह के काम करने वाले कुछ मीडिया के लोग जो अपना एसोसिएट चला रहे हैं और वीडियो डालना, वीडियो को निकालना एक धंधा बना के रखे हैं। जबकि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम आम लोगों की आवाज बने, आम लोगों के मसलों को उजागर करें और हुकूमत से सवाल करें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम ये तमाम चीजों को छोड़ करके इस तरह से लोगों से डिमांड करना, लोगों से रुपयों का मुतालबा करना, वीडियो डालने के, वीडियो निकालने के, ये बड़े पैमाने पर धंधा चल रहा है। चन्नान गुट्टा, बल्ला गुड़ा, कई ऐसे पुलिस स्टेशन है जहाँ पर बाहर खड़े रहते हैं और कोई भी कंप्लेन, कोई भी शिकायत करने आता है तो पुलिस स्टेशन के अंदर जाने से पहले ये लोग रुका लेते हैं और सारे तफसीलात हासिल कर लेते हैं। इसके बाद इनको ये तवक्को दिलाते हैं कि हम आपका मसला हल करेंगे, क्योंकि अंदर पुलिस स्टेशन में एक एक सब इंस्पेक्टर के हाथ के नीचे ऐसे 10-10 अपने आप को रिपोर्टर कहने वाले दलाल मौजूद है। इनका धंधा यही है, सुबह आना और शाम तक रुपये कमाना जाना। ये मीडिया का काम नहीं है, इसको मीडिया नहीं कहते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसे लोग अपने आप को मीडिया कह करके लोगों के पर्सनल मैटर्स में जाना, पर्सनल इश्यूज में इन्वॉल्व होना और उनके तस्वीरात वायरल करना और डिमांड करना, ये बड़ा एक माफिया चल रहा है। सीनियर सहाफियों की ये जिम्मेदारी है जो लगातार ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। वो भी बदनाम हो रहे हैं ऐसे कुछ लोगों की वजह से। जो ईमानदारी से काम करने वाले सहाफी है, जो सीनियर सहाफी है, वो लोग परेशान हो रहे हैं और उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये मोतबर पेशा था और इसको इस तरह से कुछ लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें कई हद तक पुलिस भी मुलविस है और पुलिस भी इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि एक एक पुलिस स्टेशन में कुछ ऐसे सब इंस्पेक्टर रहते हैं जो ऐसे लोगों को एंटरटेन करते हैं और केसेस लाने के लिए कहते हैं, और जब कोई केस आता है, कॉम्प्रोमाइज की बात होती है या कोई मामले की बात होती है तो आपस में मिलकर बांट लेते हैं। ये बड़े पैमाने पर तकरीबन पुलिस स्टेशन में धंधा चल रहा है। अब चाहे वो पुलिस वाले हो या कुछ ऐसे रिपोर्टर, जो पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया वो सियाना है। इस तरह के ये हालत चल रहे हैं। लेकिन किसी भी हालत में हमारा ये पेशा इजाजत नहीं देता ऐसे मामले करने के लिए। लेकिन आज इसको एक मामलेदारी बना दिए हैं, इस पेशे को एक धंधा बना लिए हैं, जबकि ये पेशा बहुत बड़ा है, बहुत मोतबर है। इसको समझने की जरूरत है। अगर आपको रुपये कमाना है या आपका जिंदगी का मकसद ही है रुपये कमाना, तो फिर इस पेशे को छोड़े। ये पेशे में आप रुपया नहीं कमा सकते, रुपये कमाने की इजाजत ये पेशा नहीं देता। बावजूद इसके कई ऐसे दलाल किस्म के लोग इस पेशे में आ चुके हैं, जिससे जो सही काम करने वाले उनको भी परेशानी हो रही है। बहरहाल, जिस तरह से ये हालत बनते जा रहे हैं, इसको रोकने की जरूरत है। आज 3 कैटेगरी में हमारा ये पेशा बच चुका है। नंबर 1 पे वो लोग हैं जो दानतदारी से, ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देते हैं, जो किसी से डरते नहीं है और अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाते हैं और आवाम की आवाज बनकर आवाम के मसलों को उजागर करते हैं, उनकी छोटी से छोटी चीज को उजागर करते हैं और हुकूमत से सवाल करते हैं। अब ये कुछ वेब चैनल ही बाकी रह गए हैं और कुछ अखबार बाकी रह गए हैं जो इस तरह से आवाम के आवाज को उठाने वाले। सेकंड कैटेगरी में आते हैं वो लोग जो नाम बड़े बड़े हैं और अपने आप को रिपोर्टर कहते हैं, लेकिन असल में उनका धंधा दलाली का होता है। हुकूमत में रहने वाले लोगों से दोस्ती करते हैं, वक्फ की जायदादों को तबाह करते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टियों को तबाह करते हैं, अपनी जागीर समझकर उसको बेच भी देते हैं और कल तक पैदल फिरने वाले आज करोड़पति बन चुके हैं, महंगी कारों में फिर रहे हैं, बड़े मिनिस्टरों के साथ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। ये दूसरे दर्जे के लोग हैं जो अपने आप को रिपोर्टर कहते हैं, लेकिन असल में ये दलाल है। इस तरह से दलाली से अपना घर चलाते हैं और हराम की कमाई से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि हमारा ये पेशा इजाजत नहीं देता कोई भी ऐसी चीज का फायदा उठाए, क्योंकि हमारा ये पेशा कोई भी चीज से फायदा उठाने के लिए नहीं है। हमें अपने बारे में या फिर अपने फायदे के बारे में सोचने का हक नहीं है। ये पेशा हमें इजाजत नहीं देता। हमें सिर्फ हमारी ये जिम्मेदारी है कि आवाम की आवाज को उजागर करे, आवाम की आवाज बनकर हुकूमत तक पहुंचाए, उनके मसलों को उजागर करे, जो बुराई है उसके खिलाफ लड़े, जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाएं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कौन यहाँ पर आवाज उठा रहा है, और कुछ लोग उठा रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही है, झूठे केसेस दर्ज
किए जा रहे हैं। बहरहाल जिस तरह से दूसरी कैटेगरी में लोग आते हैं, इस तरह की दलाली करके वक्फ बोर्ड के चेयरमैनों के साथ मिल करके, कुछ हुकूमत में कुछ लोग ऐसे हैं जो पावर रखते हैं, उनके साथ मिल करके इस तरह का धंधा चला रहे हैं। फिर कहते हैं कि हम बहुत बड़े रिपोर्टर हैं, लेकिन हमारी नजर में ये दलाल हैं, रिपोर्टर इनको नहीं कहा जा सकता। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी में आते हैं, ऐसे लोग जो सिंडिकेट बना रहे हैं और लैंडों के केस में मुलविस होते हैं और ऐसे जगहों पर पुलिस स्टेशन में जाकर इस तरह से अपना धंधा चला रहे हैं और अपने आप को रिपोर्टर कहते हैं, लेकिन पेजेस चला रहे हैं और सुबह से शाम तक इनका मकसद और इनका ईमान सिर्फ और सिर्फ रुपया है। कौन गलत है कौन सही है इनको सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ जो रुपये दिया उसके बारे में डाल देते हैं। ये हमारा पेशा इजाजत नहीं देता। ये थर्ड कैटेगरी के लोग और सेकंड कैटेगरी के लोग बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहिए। बहरहाल जिस तरह से ये वाकयात हुए हैं, ये बड़ी अफसोस की बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया की जिम्मेदारी को समझें, हमारे इस पेशे को समझें। अगर आपका मकसद सिर्फ रुपया कमाना है तो फिर इस पेशे को छोड़े। रुपया कमाने के बहुत सारे धंधे हैं, कारोबार है, उसमें जाएं, लेकिन कम से कम इस पेशे के जरिए ये धंधा ना करें। बहरहाल जो तनवीर अहमद के खिलाफ जो शिकायत किए गए थे और जिन्होंने तनवीर अहमद को पकड़ाया, उन्होंने ये सारे तफसीलात बताई और एक कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात को रखा। आइए सुनते और समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। तकरीबन लोगों को ये जानकारी है इस बारे में, अब्दुल सलाम शरफन साहब के बारे में, और कभी हम कोई एलिगेशन नहीं करे हैं इसके बारे में, कोई प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और मैं परचेस लैंड है वो परचेस खरासों हूँ, ना वो कोई गवर्नमेंट लैंड है, ना वो सक्सेशन जो उन्होंने बता रहे हैं उससे मेरा कोई ताल्लुक़ है, ना हमारी कोई फैमिली का ताल्लुक़ है उससे। हम उनको यही बोले, साहब इसके बारे में आप जो भी बात करना है मिल के बात करो। बोले बात उन्होंने जो मेरे से डिमांड रखे थे वो बहुत बड़ी डिमांड रखे, और ख़ास करके जो है सोशल मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया सबको बताते हुए जो है उन्होंने मिसलीडिंग कर रहे हैं कि इसके अंदर 10-15 मीडिया वाले हैं, उनको इतने पैसे देना है उतने पैसे देना है। पर वो होते होते कम होते जो 10 लाख बोले, फिर उसके बाद 5 लाख बोले, फिर उसके बाद जो है 1 लाख में तय हुआ। फिर उन्होंने लोकेशन डाले, मेरे को बुलाए, फिर उनसे जो मेरी बातचीत हुई, जो मेरे पास एविडेंस है, और मैं हमारे जो शहर हैदराबाद के कोतवाल है CV आनंद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और हमारे मुतालिका DCP साहब, ACP साहब, और हमारे जो रैन बाज़ार पुलिस इंस्पेक्टर सर्कल साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जो हमारी फैमिली को, हमारी बहन को, हमारे भाइयों को जो बदनाम करने की साजिश कर रहे थे, वो लोगों ने मेरा बहुत अच्छा ताउन किया। और उन्होंने जो डिमांड करे थे उसके ऊपर 70,000 में तय हुआ था, उसके ऊपर जो है फिर मैं उनको लेके जाके हाथ में दे दिया, ले लिए उन्होंने। लेने के बाद फिर मेरे से एक 20 मिनट डिस्कस करे उन्होंने, पैसे वगैरह जो लेने के बाद डिस्कस करके 1-2 जनों का नाम बोले, एक बहादुरपुर है कि कोई नवाब है बोल रहे उन्होंने, और एक कोई एडवोकेट है बोल रहे। तो वो भी मैं उनसे जो 20 मिनट डिस्कशन हुआ वो भी मेरे पास उसके एविडेंस है, और मैं उनके ऊपर जो है जो एक्सकर्शन उन्होंने करे हैं, मैं इज़्ज़त दवाई का दावा डालने वाला हूँ, और आगे आने वाले दिनों में उनके ऊपर और जो एलिगेशंस है वो पूरे एविडेंस के साथ, और वो जो हजरात का नाम लिए उसका वो पूरा खुलासा करूँगा इंशाल्लाह। ये पैसे कहाँ दिए आप लेके जाकर? ये कोठी के पास जो है एक लॉज है, लक्सेस लॉज बोल के है, रूम नंबर 108 में बुलाए मेरे। कितने टाइम गए आप वहाँ पर लॉज में? मैं 3 बार गया, 2 बार मुलाकात हुई, 1 बार बाहर का बाहर बात करके भेजा। तो रूम उनका वहाँ पर परमानेंट है? नहीं मालूम साहब, उन्होंने वहाँ पे बुलाए, वहाँ पे गया। वो जो मैं इत्तला थी वो पुलिस से शेयर करके वो लोकेशन पे उनको इत्तला करा, वहाँ पे पुलिस वाले भी साथ में आए, आके उनको अरेस्ट करे पैसों के साथ। जी, पैसों के साथ। आप कुछ बता रहे थे, रिकॉर्डिंग वगैरह है आपके पास? जी है साहब, वो भी है, रिकॉर्डिंग भी है। लेकिन वो क्या है साहब, इज़्ज़त दवी का जब मैं दावा उनके ऊपर डालूंगा और जो उनके पीछे जो लोग हैं, तो उसके लिए मेरे को इंशाल्लाह ऑडियो रिकॉर्डिंग तो रिलीज कर सकते हैं आप? जी उनके ऊपर जो बातचीत करें जी ऑडियो वो तो रिलीज कर सकते हैं, उसके लिए कोई वो नहीं होता। जी इंशाल्लाह मैं बता देता हूँ साहब। अब आप क्या जा रहे हैं गवर्नमेंट से? मैं जो है मैं तेलंगाना पुलिस जो हमारे कोतवाल जो सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उनका बहुत मनमून जो है, उन्होंने मैं थैंकफुल हूँ उनकी जो टीम है जो परफेक्ट काम इसको अंजाम दी, और सारी मीडिया को बदनाम कर रहे हैं। खैर उनका जो भी पर्सनल मैटर है, मेरी प्रॉपर्टी से कोई अगर उनको एलिगेशन है तो उनके पास कोर्ट है, जा सकते हैं, उन्होंने जो भी करना है, जो है कैंसिलेशन कराना है, प्रॉपर्टी के ताल्लुक से जो भी बात करना है उन्होंने कोर्ट को जा सकते हैं। पर्सनली मेरी फैमिली के ऊपर करेंगे तो मैं इसके आगे मैं भी अपनी तरीके से पर्सनली जाऊंगा। जो भी उनके साथ इन्वॉल्वमेंट है, उनके साथ जो भी उनका ताउन कर रहे हैं, जो भी उनको अगर हो सकता है कुछ काम दिए होंगे, उसकी भी मेरे को नॉलेज है,
तो इंशाल्लाह अगर उन्हें जिस तरीके से आएंगे मैं उस तरीके से ज़रूर उनका जो है मैं भी पीछा नहीं छोड़ूंगा उनका। ये एक ही चैनल पे चले हैं तो और कई चैनलों ने हैक न्यूज़ पे डाल के उन्होंने क्या करे साहब, मुख्तलिफ जो 4-5 चैनल आए उसके बाद 10 करके उन्होंने डिमांड करे पैसे, ये पूरों को 1-1 लाख रुपए के हिसाब से देना पड़ा। वो जिम्मेदारी ली जी पूरों की जिम्मेदारी है। मैं बोला भाई आप आपकी बात कर लो बोल के मैं उनको बोला, तो 1 लाख बोले उन्होंने। नहीं हाक न्यूज के अलावा दूसरे चैनल्स के ऊपर डाले उन्हें चुप बहरहाल कॉपी टू पेस्ट जैसा करना है वो करें, शेयर करें। जी जो मेरे पास पूरे एविडेंस पूरे है सब। तो न्यूज चैनल के नाम बता दिए तो मेहरबानी होगी। उसमें है सब पूरे हैदराबाद इमेजेस है, मैं डिटेल दे देता हूँ सब अभी आपको पूरे डिटेल इसके साथ लिस्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग जो बात मैं देता हूँ वो भी आप डाल लीजिए इंशाल्लाह मैं डाल देता हूँ, जरूर डाल। केस इनके एक के ऊपर बुकवा नहीं पूरे और दूसरे लोग नहीं इन्हों अभी वो मुंह नहीं खोले वहाँ पे पुलिस वालों के सामने, जो उन्होंने एक ही जनों के ऊपर हुआ इनके ऊपर, अभी वो बाकी का जो मैं और जो इनके ऊपर एलिगेशंस है मैं बाकी के सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास अप्रोच हुआ हूँ ऑलरेडी, उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही, तहकीकात चल रही और जो पुलिस अपना काम करना था वो काम कर रही। आपके ताल्लुकात पहले इनसे है कि आप इनको पैसा? मैं कभी नहीं जाना साहब, मैं कभी नहीं जाना। उनको एक ही बात बोला, मैं बोला भाई अगर आपसे मेरे से कुछ पर्सनल है तो आप मेरे से पर्सनल बात करो, लेकिन मेरी फैमिली को आप डैमेज करने के लिए और आप मेरी बहन की फोटो लगा के इस तरीके से कर रहे हैं वो गलत बात है और ये सारी मीडिया को बदनाम कर रहे हैं साहब। उनका इंटेंशन पता नहीं क्या है, अल्लाह आलम, लेकिन उनकी भी फैमिली है, उन्हें भी सोचना चाहिए, अपने घर में भी उनको भी बेटी है, बहन है, जो भी है। अगर मेरे से कुछ पर्सनल है तो आप मेरे से पर्सनल बात कर सकते, मेरे 2-3 पंपा है, आप पंपे आ सकते, मेरे को बुला सकते, जहाँ भी मेरे को बुलाए मैं आता हूँ आपके पास। लेकिन आप मेरे साथ अगर पर्सनली जो करना चाह रहे हैं, जो भी उन साहबों का नाम बोले, जो इंशाल्लाह वो भी मैं बहुत जल्द, क्योंकि उसका भी मेरे पास एविडेंस है, उन्होंने जो 20 मिनट मेरे से डिस्कस करे हैं वो पूरा एविडेंस है मेरे पास, वो भी इंशाल्लाह मैं बता। बिल्डिंग और सीसी रोड की मजबूती जितनी ज़रूरी है जितनी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की क्वालिटी। हैदराबाद शहर में जाना माना नाम और भरोसेमंद की पहचान कंक्रीट रेडीमिक्स अब सिर्फ आसिम इंफ्रा रेडीमिक्स कंक्रीट पर, जहां नंबर 1 क्वालिटी सीमेंट व दीगर मटेरियल से रेडी किया जाता है। सालों साल की गारंटी आसिम इंफ्रा रेडीमिक्स कंक्रीट की पंपिंग डंपिंग 24/7 सर्विस के साथ हैदराबाद शहर में इंतहाई कम कीमत पर रेडीमिक्स कंक्रीट का नंबर 1 मियार फराहम करते हैं। क्यूब टेस्ट रिपोर्ट के साथ स्लम चेक, गारंटी स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस स्टाफ, मिक्स कंक्रीट की बरवक्त फराहमी। तो अपने सपनों और मेहनत से बनाए जाने वाले मकान को मजबूती से बनाएं आसिम इंफ्रा रेडीमिक्स कंक्रीट के साथ, जो वाक़ई है बालापुर, मल्लापुर, रंगारेड्डी पर और ऑफिस नलगुंडा एक्स रोड, मलकपेट पर। किसी भी जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 701-3690-671 या फिर 9951971845 पर।